सोशल मीडिया पर जैन समाज की ओर से आपके पास सादर जयजत करते हैं शुरू जैनों की खबरों के साथ। आज कुछ करेंगे कुछ खास। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुंच रही है घर घर, मंदिर मंदिर क्या क्या कर रही है, 1 करोड़ रुपए कौन दे रही है, करूंगा उसकी बात पर पहले बात कर रहे हैं सीधा आचार्य श्री सुनील सागर जी ने जो कुछ दिन पहले कहा था। आज किसी भी मुनिराज पर उंगली बहुत जल्दी उठा देते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। आचार्य साफ कहते हैं जब आपको दिख रहा हो कि गलत है तब तो ठीक बात है, नहीं तो आज पंथवाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा आज हम गहरी हुई हैं। अभी तक तो हम संप्रदाय की बात करते थे, अब पंथवाद संतवाद की जड़ें इतनी गहरी हुई हैं कि उन्होंने सीधी सीधी चोट करी। आचार्य सुनील सागर ने पहले वह सुनाते हैं खरी खरी 7 बात, हम रहे ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। सुनिए जरा। तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं जिन धर्म रहना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, अकलंक देव ने अपनी गर्दन कटाई जिन धर्म के लिए। मरने का शौक नहीं था, समय सार के वो भी ज्ञाता थे, उन्हें भी पता था आत्मा और शरीर क्या होता है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो किस ढंग से एक्शन करना पड़ता। आज कुछ लोग तो मुनि विरोधी नाम से फेमस हैं, उन्हें तो मुनि के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ भी मुनियों के लिए बटे हुए रहने वाले लोग ढेरों हैं। भाई मुनि मुनि हैं, और जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं वो सब के सब साधक वंदनीय हैं, परमेष्ठी हैं। ये उनका विषय है कि उनके गुणों में कितनी कमी आई है, कि वो किस तरह से एक्शन कर रहे हैं, उनका फल वो भोगेंगे। जब तक उनके मूल गुण में आपको स्पष्ट दोष ना मालूम पड़े तब तक श्रावक का कर्तव्य है कि वह मुनि राजों का वंदन करे। गांजा सुल्फा पीने वाले लोगों को दुनिया नमस्कार करती है, और यहाँ दिगंबर मुनि किसलौंज करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तो भी ऐसे लोग पैदा हो गए, उन पर भी उंगली उठाते। क्या महावीर स्वामी ऐसे ही नहीं थे? क्या कुंदकुंद स्वामी ऐसे दिगंबर नहीं थे, किसलौंज नहीं करते थे? तुम्हें क्या कमियां दिख रही हैं? कहीं प्रैक्टिकली कोई कमी दिखे तो भले उसे अस्वीकार कर दो, लेकिन जो निरंतर तप रहे हैं, आत्म ध्यान को समझ रहे हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनके साथ भी तुम खेल किए जा रहे हो। बस पंथ का पोषण करना, ज्ञानी पंथों से कुछ नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तो पथ से होगा। महावीर भगवान ने हमें पथ दिया था, हमने पंथ बना दिया। जो भी अब भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी जन जन तक पहुंचकर तीर्थों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने लगी है। 10-15 साल आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब रंग बदल रही है, और इसलिए सबसे पहले शंखनाद हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये राजस्थान के जयपुर में भट्टारक जी की नसिया में, जहां पर एक बहुत बड़ी घोषणा भी हुई। श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 1 करोड़ रुपए का ये दान दिया। देख रहे हैं आप ये चेक, सुधांशु कासलीवाल जी द्वारा भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जैन जी को। तीर्थों के लिए आज तीर्थों की अन्य कमेटियां जब सहयोग करने लगती हैं तो कहते हैं एकता का कहीं ना कहीं शंखनाद बजता है, और सचमुच जयपुर में गुलाबी नगरी में वही दिखा। और इसी के अंदर राजस्थान अंचल की इस मीटिंग के अंदर 125 साल की अभी आना है। 22 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाएगा हमारे तीर्थों के संरक्षण के लिए शंखनाद 125 साल का महामहोत्सव पूरे वर्ष। देख रहे हैं, उसके लोगों की शुरुआत हुई, और यहाँ पर बहुत खास बात हुई, मंत्रणा हुई, मीटिंग हुई, और यह जानकारी इस 8 पेज के अंदर बहुत कुछ दी गई है, जिसके बारे में चैनल महालक्ष्मी को समय समय बताता रहेगा। पर आप लोग कहेंगे यह मीटिंग के अंदर अध्यक्षता थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी से, साथ में उत्तराखंड उत्तरांचल के अध्यक्ष जवाहरलाल जी। सौभाग्य चैनल महालक्ष्मी को साथ मिल जाता है तीर्थों के संरक्षण जब सवाल उठ जाता है। साथ में थे हसमुख गांधी जी, और अन्य लोगों के साथ भी राजस्थान अंचल के पूरे लोग थे, साथ में अन्य तीर्थों के भी लोग थे। क्या क्या करना चाहिए, हर जन को तीर्थों की सुरक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। चर्चा हुई, विस्तार हुआ, और कुछ फैसले किए गए कि कैसे आर्थिक रूप से हर बार जाते हैं पैसे मांगने की शुरुआत हो जाती है, पर ऐसा 2-3 साल बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। पर बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इसके अंदर कई घोषणाओं की
जो हुई बातें वह हर के लिए जानने वाली थी। हर मंदिर को गुल्लक रखनी चाहिए। सहयोग के लिए एक एक रुपये का दान हर के घर से, हर के सरस से निकलना चाहिए। इस मीटिंग में खास बात ये हुई, जैसे हमारे देश में होता है ना, अतिथि देवो भव स्कीम निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, ऐसे ही राजस्थान निकाली है पधारो म्हारो देश। एक योजना शुरू करी है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आसपास के पड़ोस के राज्यों से लोग आते हैं, उनके लिए सुविधाएं कि आप हमारे आके इन तीर्थों को देखिए। तो उनको क्या सुविधाएं मिलेगी, रहने की, खान पीने की, और क्या सुविधा हो सकती है, यह उनको विशेष सुविधाओं के लिए 3 माह का कार्यक्रम रखा जा रहा है। हमें हर तीर्थ पर जाकर अपनी सुरक्षा करनी होगी। इसके लिए बहुत नई नई स्कीमों की घोषणा की जा रही है। युवाओं को जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है, पत्रकारों को जोड़ना है और एक शंखनाद करना है। अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने करा क्या 1.25 साल में? आप एक सवाल पूछ सकते हैं। आपको आज 2 बातें बताते हैं। जिस समय शिखर जी पर आप चढ़ के यात्रा कर पाते हैं ना, कहते थे पहले हम बैलगाड़ी से जाते थे लोग, मालूम है ना आपको, और उसमें से यह कह के घर जाते थे कि पता नहीं वापस आए ना आए, इस तरह पूरे कार्यक्रम करके जाते थे। लेकिन उस पर सीढ़ियाँ बनाई गई ना, तो वह तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सबसे पहली देन है। ये तो हो गई बात इधर की। दक्षिण में जाते हैं, दुनिया के अंदर कहते हैं दुनिया का 8वां महान आश्चर्य क्या है, श्रवणबेलगोला। वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना। कभी सोचा है ये इतनी आसान सुगम सीढ़ियाँ बनी किसने है? यह भी शुरुआत तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने की थी। अब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या थी, करेगी क्या और करती क्या रही है, जिससे हमें जानकारी तो हो कि जिसके बारे में हम बात करते हैं तीर्थ दर्शन के लिए, वह करती भी है कुछ या नहीं। पर हाँ, ये इस मीटिंग में कई बातें हुई इस बारे में, जो एक एक करके जानकारी चैनल महालक्ष्मी आपको देता रहेगा। बस इतना कहेंगे, हमें तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपने को समर्पित करना होगा। जो भी जिस रूप में सहयोग दे सके जुड़ना होगा। तन से, मन से, धन से, कर्तव्य से अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, जो जिस रूप में भी निभाए। और हाँ, 5 नवंबर को हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने, जी हाँ, अपने क्षेत्र समझ लो, उसी में पुणे से ना 50 किलोमीटर पड़ता है पारवाड़ी गांव, वहाँ यह अभय प्रभावना संग्रहालय की शुरुआत की। जैन संग्रहालय 10 साल में 400 करोड़, सुन रहे हैं ना आप दिगंबर भाई, उनके लिए सुनिए कि कैसे हमारे दूसरे भाइयों ने इसको की है मेहनत। 400 करोड़ की लागत से यह 10 साल में मेहनत, उन्हें पूरे इतिहास को लिखा है। संकेत समझते रहिएगा। जैन दर्शन को विद्वानों के सहयोग से एक प्रकार से बहुत एक अध्ययन, रिसर्च, शोध करके सब कुछ करा गया है और उसका रूप यह साकार नज़र आ रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने। जो कुछ दृश्य आप दिखा रहे हैं, बहुत कम दिखा पा रहे हैं आपको, पर इसके अंदर एक 43 फुट की उतंग आदिनाथ प्रतिमा भी है। बहुत कुछ शोध के साथ जोड़ा गया है, इतिहास को रचा गया है, इतिहास को बनाया गया है। जैनों के अतीत को बताने के लिए एक बहुत बड़ा ये शोधालय के रूप में है, जो अभय प्रभावना केंद्र के रूप में जगह जगह जानकारी देगा। क्या आप में से किसी ने इस तरह की मेहनत की है क्या? दिगंबर भाई सुन रहे हैं? बस ये सुन लीजिए, इतना ही कहेंगे आपसे। और फिर आज शाम को मिलेंगे आपके पास कुछ खास बात के साथ। शिखर जी के ही बारे में करेंगे आपसे बात कि वहाँ पर गुंडागर्दी, अवैध वसूली और पता नहीं यात्रियों से क्या क्या हो गया है। शुरू सादर जय जिनेंद्र। पुनः खुश रहिए, आनंद के साथ तीर्थों की सुरक्षा में बस लगे रहिए।